वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी आप सभी के लिए। पीएचडी की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। जी हाँ, और पीएचडी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और ये झारखंड में स्थित है ना, झारखंड के रांची में स्थित है, जो कि झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। वहीं पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थित है, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वहीं से 20 सब्जेक्ट्स में पीएचडी के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आपके लिए क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो ओनली पीजी रखी गई है। लास्ट डेट जो ऑनलाइन आवेदन करने का है वो आपका 20 ऑफ अप्रैल 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2024 आपका लास्ट डेट है। एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो भी अनाउंस हो गया है, वो भी आपका मेंशन कर दिया गया है। लास्ट वीक ऑफ मई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, जिसको कह सकते हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे नाम दिया गया है। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम आपका लास्ट वीक ऑफ मई। लेकिन इसकी ज़्यादा मुझे संभावना ये लग रही हो सकता है आपका मई में ये एग्ज़ाम नहीं हो, ये एग्ज़ाम जून चला जाए, क्योंकि लास्ट मई में आपका यहाँ पर जो अंतिम चरण है लोकसभा चुनाव का झारखंड में है। और उस समय शायद कह सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम लेना मुश्किल हो जाए। इसीलिए आपका 5 जून के बाद कभी भी 10 जून 15 जून के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, ये मुझे लग रहा है अभी से ही। लेकिन इन्होंने जो एग्ज़ाम डेट डाला है वो आपका मई डाला है। चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से ये निकली हुई है। 19 मार्च 2024 की नोटिस है। विथ रेफरेंस टू दिस ऑफिस नोटिस नंबर CUJADM/2024/52 dated 18th of March 2024, Central University of Jharkhand invites online applications for Central University of Jharkhand Research Entrance Test। कैसे एडमिशन होगा? रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट यानी आरईटी के माध्यम से एडमिशन होगा, और इसी के माध्यम से आपका पीएचडी में नामांकन होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ऑनलाइन जो आपको करना है 21 मार्च से लेकर आपको 20 अप्रैल के बीच ऑनलाइन कर देना है। एग्जाम का जो सिटी है वो रांची रहेगा। और आपके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 3 डेज बिफोर। जब एग्जाम डेट आपका क्लियर हो जाएगा तो 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख लें, लास्ट वीक ऑफ मई 2024 इन्होंने करके रखा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ, है ना, मई 2024 आपका होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.cuj.ac.in। और आपका रिजल्ट कब आएगा तो वहाँ पे लिखा गया है कि अनाउंस होगा। पहले एग्ज़ाम तो हो जाए, उसके बाद रिजल्ट की बात होगी, तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना दोस्तों। अभी आप देखें कि आपको अप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है। अप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला आपको देखना है, यही आपका अप्लीकेशन फ़ी है। ये एडिशनल है, कुछ अगर एडिशनल आपका पेपर होता है तो उसके लिए, वैसा कुछ कुछ पेपर्स में है, सभी में नहीं है। तो आपको मेनली ये वाला ध्यान देना है, सभी में नहीं है, ये कि लागू नहीं होगा। आपको ये वाला फीस पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, A to Z जान लेंगे हम लोग, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लास्ट लाइन को आप देख लें। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल दिया गया है, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आज से आपको जानकारी मिल जाएगी। सब्जेक्ट देख लेते हैं, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, पीएचडी एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2024-25 यहाँ पर आप देख लें। तो सबसे पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपको पीएचडी इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग इसका नाम दिया गया है। और इसके लिए योग्यता क्या चाहिए आपके पास? मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग चाहिए आपके पास। इसके बाद आप इनमें से कोई भी आपका चलेगा। इसमें से अगर आप ये पूरा एलआर सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर जारी करके मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। मास्टर्स जो है आपकी, चाहे वो टेक्निकल में एमटेक हो या एमई हो, इंटीग्रेटेड एमटेक हो, इसके अलावा आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सभी में से कोई भी हो ना, आपके कर सकते हैं मास्टर्स की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी लिस्ट आप देख लें, इसे अच्छे से देख लें, मैं इसे जूम कर दिया हूँ, आप देख लें।
इनमें से कोई भी है आपका, तो आप इससे कर सकते हैं, यहाँ पे पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग। एनर्जी इंजीनियरिंग में भी है पीएचडी इन एनर्जी इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर भी आपको एमई या एमटेक एनर्जी इंजीनियरिंग में चाहिए। दूसरा फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, इसके बाद फिजिक्स से या फिर आपका केमिस्ट्री, इनमें से किसी से भी आपके अगर मास्टर्स है या टेक्निकल डिग्री एमटेक है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फीट्स दी गई है 8 है, यहाँ पे देखिए 15 है। इसी पर आगे बढ़िए, आपका डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए दी गई है। तो सिविल इंजीनियरिंग में एरिया जो आपका होना चाहिए वो है सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स, इरीगेशन वगैरह, मतलब जितने भी है यहाँ पर इन विषयों से अगर आप एमटेक हैं तो आप, या मास्टर्स की डिग्री है इन सब में से किसी में से, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद 4 नंबर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके लिए यहाँ पे देखिए दे दिया गया स्पेशलाइजेशन क्या है। इसके बाद आगे बढ़िए, और सीटों की संख्या मैं इसका छोटा कर देता हूँ। छोटा करने से आपको फ़ॉन्ट शायद कम दिखता होगा दोस्तों, इसलिए मैं इसे जूम करता हूँ तो ये साइड थोड़ा कट रहा है ना। तो आप सीटों की संख्या लास्ट वाले में यहाँ देखें, सीटों की संख्या जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे 10 सीट्स है। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो भी आप एलिजिबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ तो आप सिंपल सा हो गया कि आपकी मास्टर्स चाहिए केमिस्ट्री में, है ना, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री है तो भी चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आपके मास्टर्स चाहिए फिजिक्स में, ठीक है, और अप्लाइड फिजिक्स है तो भी चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपका एमटेक एमएससी डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, या फिर जियोमेटिक्स या जियो स्पेशियल साइंस, इन सभी में से किसी में से आपके पास होनी चाहिए। यहाँ दूसरा भी बी नंबर भी दिया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हैव स्टडीज एट लिस्ट 2 पेपर इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियोमेटिक्स, जियोस्पेशियल साइंस, इन सब में कह सकते हैं कि ये जो आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स है ए बी सी यहाँ पे दिया गया और करके, जरूरी नहीं कि आपके पास तीनों हो, ए वाली डिग्री हो या फिर बी या फिर सी, इन तीनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर इसके लिए 9 सीट्स दिया गया है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से है, इसे मैं साथ जूम कर देता हूँ क्योंकि सभी विषय का पढ़ना शायद वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, और जिनका मतलब नहीं है सभी विषयों से, जिनका अपना विषय से है तो फिर उनको सा लगता है कि ये वगैरह क्या इन्हें मैं देखूँ, तो इसलिए आप खुद ही देख लें, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका किसके लिए, इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारे अलर्ट सब्जेक्ट दिया गया है। चाहे वो अगर देखें तो अर्थ साइंस है, जियोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, प्लांट साइंस है, लाइफ साइंस है, एग्रीकल्चर है, इन सभी के तहत आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, आपके सब्जेक्ट में से शामिल किया गया है। और यहाँ पे लास्ट में देखें 8 सब्जेक्ट 8 सीट है यहाँ पे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और आप मैं सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ, आप लास्ट सब्जेक्ट को फिर अलग से जूम करके दिखा दूंगा। डिपार्टमेंट लाइफ साइंस में है, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ में है, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ में है, डिपार्टमेंट ऑफ फार ईस्ट लैंग्वेज में है। इसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन जो पॉलिटिकल साइंस अप्लाई कर पाते हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड फिनेंशियल स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स। और टोटल देखिए कितनी सीटें हैं, 174 सीट्स है, 174 सीट्स है यहाँ पर, और सबके लिए अलग अलग कुछ योग्यताएं मांगी गई है, तो आपको उसे विशेष रूप से ध्यान देना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं आपको, जैसे कि एक सब्जेक्ट लेता हूं मैं, उसमें कुछ विशेष योग्यता रखी गई है तो उसको आपको देख लेना है ना। तो चलिए ऐसा एक सब्जेक्ट का मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या मांगा गया, मास्टर्स इन थिएटर आर्ट्स, जिसको बोलते हैं एमपीए थिएटर आर्ट्स, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये आपके पास डिग्री हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मतलब कुछ स्पेसिफिक अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए स्पेसिफिक यहाँ पे डिग्री भी मांगी गई है, सभी के लिए नहीं है। वैसा सब्जेक्ट है तो आपके लिए अलग से यहाँ पर इस टाइप की डिग्री मांगी गई है।
यहाँ पे आप देखिए जैसे कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले अप्लाई यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ ना 15 नंबर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे अप्लाई कौन करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे एमबीए वाले, है ना। एमबीए वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी इन मैनेजमेंट कहलाएगा ये। तो ये सब्जेक्ट्स की बात हो गई दोस्तों। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है जी, आपको या तो पढ़ने में समझ में नहीं आया, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं भी लिंक डाल देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इस पेज को वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और अपने सब्जेक्ट को डिटेल्स में अच्छे से आप स्टडी कर पाएंगे, क्या क्या है यहाँ पर, क्या मांगा गया है पूरा डिटेल्स में। तो ये साथियों आप सभी के लिए कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स था और पीएचडी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। इसी प्रकार ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी पीएचडी की नोटिफिकेशन आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कोई नोटिस आती है, मतलब हायर एजुकेशन से जुड़ी ए टू जेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपके स्टडी से रिलेटेड हो, हर प्रकार की सूचना यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है और सबसे ऑथेंटिक, सबसे सटीक और सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। और इन सभी के लिए आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल विद इन टाइम सूचनाएं मिले, आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो टाइम पे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बस एक ही काम करना है, छोटा सा काम है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर देना है दोस्तों, ताकि घंटी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन की घंटी बजे और आप तक सूचना पहुँचे और आप खुद वीडियो देखें और आप खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।